नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप सबको पता ही है कि परसों सीईटी की आंसर की आ चुकी है और जब से आंसर की आई है तो जब से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर जो भी चैनल है, जिनका भी मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, सब ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने में लगे हुए हैं। जो कट ऑफ का कीड़ा है वो सबके फैल चुका है और सब उसी को देखना चाह रहे हैं। तो साथियों मैं कट ऑफ का तो सबसे बाद में जिक्र करूंगा, पर मैं कुछ और चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत से साथी हमारे यूट्यूब पर हैं और बड़े अच्छे चैनल हैं और बड़े अच्छे उनको देखते भी हैं। और वो कोई बताता है कि 50 पे लिस्ट लगेगी, 60 पे लिस्ट लगेगी, कोई बता रहा है 65 पे लिस्ट लगेगी या फिर जो भी है, ऐसा ही कोई एक्सपेक्टेशन अपनी तरफ से दे रहा है। पर साथियों, सभी बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। कोई ऐसा एक्सपेक्टेड अभी नहीं बता सकता जब तक आप सबको पता ही है कि आंसर की आई है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होना है और नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ेंगे और किस शिफ्ट में कम बढ़ेंगे, अब इसका आकलन नहीं कर सकते हम। फिर भी मैं कुछ बच्चों का मैंने आंकड़ा देखा है, कुछ बच्चों के जो डाटा है उसको मैंने देखा है। उसमें मेरे को लग रहा है कि जो 5 और 6 की शिफ्टें हैं वो नॉर्मल हैं, और 5 की जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्टें हैं वो नॉर्मल है, और जो 6 की इवनिंग शिफ्ट है वो भी नॉर्मल है। थोड़ा हाँ अगर परसेंटाइल का ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, इससे गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। इसमें क्या है, जो 5-6 वाली मॉर्निंग शिफ्ट है वो मेरे को थोड़ी ही टफ है, ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हम उसको, थोड़ी ही टफ है, ज़्यादा नहीं होगी। 2 या 4 नंबर का उसमें जिन बच्चों ने 6 नवंबर मॉर्निंग में जो पेपर दिया है उसमें 2 से 4 नंबर का उनको फ़ायदा मिलता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ, कोई 50 पे बोल रहा है, कोई 52 पे बोल रहा है कि 52 पे आप सेफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरी बात, जो सीईटी आप सबने पता ही है कि क्वालिफाई नेचर नहीं किया है, तो ये मान के चलिए जो साथी हमारे ग्रेजुएशन बेस पर पोस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए तो फाइट इतनी आसान नहीं होनी है। चलिए एक बार फिर भी मैं थोड़ा, मेरा अनुमान है ये, अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद कि किसकी कितनी लिस्ट रह सकती है। चलिए साथियों, सच हमेशा कड़वा होता है और इसे हमें एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। जो यूआर है, अनरिजर्व जो कैटेगरी है, उसके साथियों मेरा मानना है कि यदि कोई साथी 70 प्लस है, एक सेकंड, कोई साथी यदि 70 प्लस है तो मेरे हिसाब से वो सेफ़ है, सेफ़ जोन में है। और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में भी वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है यूआर से, सिर्फ एक ही नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जिस भी लड़के या जिस भी कैंडिडेट के 69 है, वो मेरे हिसाब से 110% सेफ़ हो। ओबीसी है तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस से एक ही नंबर कम रहेगी, ज़्यादा कम ये नहीं रहेगी, ये मान के चलते हैं 68 पर। और जहाँ बात एससी की है, शेड्यूल कास्ट है जो, इनकी जो बातें हैं, एससी में अगर आप सब समझो तो एससी यदि कोई साथी हमारा 65 प्लस है, जो साथी हमारा 65 प्लस है तो साथियों 100% वो सेफ जोन में है। और एसटी का यदि मैं जिक्र करूँ तो 62 से जो ऊपर है वही उम्मीद कर सकता है। साथियों, कुछ साथी हमारे ऐसे भी होंगे जो अपनी कैटेगरी में इनसे नीचे होंगे, तो अब सवाल आता है कि वो क्या करें। साथियों, मेरा मानना ये है, आप YouTube के चक्कर में न पड़िए और ज़्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर हमारा रिजल्ट आने वाला है, उससे हमें पता चल ही जाएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। लेकिन साथियों, अब समय हमारा है, आप सबको पता ही है कि फरवरी में बोल रहे हैं कि CET ग्रुप डी का पेपर होने जा रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि फरवरी में नहीं तो मार्च या अप्रैल में तो 110% ये लेंगे ही। तो साथियों, हमने अपना बिल्कुल टाइम ज़्यादा खर्च न करते हुए इन एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स पे हमने अपनी नेक्स्ट टारगेट की तरफ ध्यान देना है। और उसी के लिए
हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है। चलिए साथियों, यही मैं आप सबको बताना चाहता था कि कोई भी डीमोटिवेट नहीं होना है। साथियों, एक डीमोटिवेट भी दो तरीक़ों से होते हैं। एक तो ये कि आपको कुछ बता रहे हैं कि लिस्ट कम जाएगी और फिर बाद में जब आंसर आए, रिजल्ट आए, उस टाइम पर आप डीमोटिवेट हो। या फिर एक वो डीमोटिवेट होता है जिसमें हमें पहले ही पता हो कि भाई इतनी रहनी है और इस चीज़ को यहीं कहीं भूल कर हमें आगे के कदम स्पष्ट तरीके से रखने हैं, बिल्कुल समझदारी से का परिचय हमने देना है। तो चलिए साथियों, यही बातें आप सबके साथ शेयर करनी थी। इसमें ज़्यादा वो नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों अपने साथियों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कमेंट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरे को कि क्या दिक्कत है, कोई और हो तो। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।